नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ हैं चंदौली से क्लाउन टाइम्स के ब्यूरो चीफ हरिशंकर तिवारी जी। सबसे पहले क्लाउन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिशंकर जी। धन्यवाद सर। प्रणाम। जी जी, और क्या हाल चाल है, कैसे चल रही है आपके 2027 की तैयारी? 27 के चुनाव सब ठीक ठाक चल रहा है और सभी लोग, सभी प्रत्याशी, सभी पार्टी के अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं, फील्ड में निकल रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। हम हरिशंकर जी आपसे जानना चाहेंगे, आज हम चंदौली विधानसभा पे आपसे बात करेंगे। चंदौली की बात अगर जी की जाए तो पिछले बार यहाँ से जी जी सूर्यमुनि तिवारी चुनाव हार गए थे। उनके जी। हार का कारण क्या था? उनके हार का कारण कहीं ना कहीं सर, कहने को तो मान लीजिए कुछ कमी रही होगी, या जनता तक सही अपना संदेश न पहुंचा पाए हो, सही ढंग से जनता के बीच में न जा पाए हो, या और भी कारण है। विश्व सब सबके विश्वास में भी धोखा खाए हैं, कहीं ना कहीं वो बिरादरीवाद भी हुआ है। हम्म। और नहीं एक तो बार आप नहीं, दो बार हो चुका है। इतना बढ़िया चुनाव लड़ रहे थे, आखिर में वो हारे कहां से, किस जगह से वो हार गए? हारने को तो सर बतलाए तो मुगलसराय और ये धानापुर के तरफ भी हारे थे ज्यादातर। और जी कई ऐसा क्षेत्र था जहाँ से कि वोट उनको कम मिला, जहाँ पे उनको बहुत विश्वास था। और यादव बाहुल क्षेत्र में भी उनको वोट कम मिला। हम्म। और एक कारण और भी है कि उनके विरुद्ध में अ, ठाकुर साहब भी लड़े थे, कौन तो लड़े कुछ थे? ब्राह्मण ठाकुर उधर भी वोट उनका हाँ। उस बसपा से लड़े थे, बसपा से हम्म। लड़े थे सर। हम्म। तो तो उसके चलते क्या होगा, वहां पे जाति समीकरण है क्या चंदौली में? बहुत ज्यादा जाति समीकरण है सर, बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ। यादव, ब्राह्मण, ठाकुर और बहुत ज्यादा, वो भी ब्राह्मण भी, ब्राह्मण एक और लड़ गए थे, तो वोट का कुछ बंटवारा हो गया। ब्राह्मण के लड़ने की वजह से कुछ इनका वोट कट गया, कुछ उनका वोट इधर आ गया। हम्म। प्रभु नारायण यादव जो है, ज्यादा ये इतने अच्छे मत से चुनाव जीत गए, क्या तो इसका कारण क्या था? प्रभु नारायण को कितना वोट मिल गया था? इसका कारण जैसे सर ये है जहां कि देखिए, वो हमारे पास जो आंकड़ा है कि यादव वहां 80,000 हैं, दलित 60,000 हैं, राजभर 47,000 हैं, ब्राह्मण 35,000 हैं, अन्य जाति 15,000 हैं। और हम इस जो सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है, इस सिनेरियो में कहा जाए तो यादव बाहुल इलाका है, 80,000 है, लेकिन ब्राह्मण भी कम नहीं है। यादवों तो फिर का हार सर का वो क्या कारण बाहुल, था? यादवों का सर बाहुल क्षेत्र है। और सकलडीहा विधानसभा से जो 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 विधानसभा से लड़ते हैं, अगर उस विधानसभा से कोई भी यादव प्रत्याशी आएगा तो निश्चित हम्म। रूप से निकाल ले जाएगा। हालांकि हालांकि ये जो है विधायक जो जीते हैं सपा से, तो उनका जी व्यवहार भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, व्यवहार कुशल है। पहले भी विधायक रह चुके हैं प्रभु नारायण यादव जी, और जी इसका भी प्रभाव उनसे ब्राह्मण ठाकुर भी जुड़े हैं। लेकिन वो जी। यादव बाहुल क्षेत्र है, वहां पर अगर किसी भी यादव को टिकट मिलता है किसी भी पार्टी से, अगर सपा से मिलता है तब तो ठीक है, अगर यादव को अगर पार्टी से बीजेपी के भी मिलेगा तो निकाल देगा। लेकिन जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें 16,661 वोट के अंतर से हारे थे ये सूर्यमुनि तिवारी। ये अंतर तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो मान लीजिए अगर इस बार भी अंतर उनको अगर नहीं। हाँ इस बार बताएं। इस बार कुछ दिख रहा है, इस बार टिकट उनको मिला तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अब जनता के बीच में जा आ रहे हैं। और संभवतः प्रयास में भी है, अगर टिकट उनको मिलता है तो इस बार भी निकालने का प्रयास करेंगे, निकाल भी सकते हैं। ब्राह्मण भी सपोर्ट में है उनके, लेकिन अभी कुछ कहा भाजपा नहीं जा सकता क्योंकि दो तीन लोग लाइन में लगे हुए हैं। कौन कौन लोग लाइन में लगे हैं? एक तो सूर्यमुनि तिवारी हैं। आवाज सर कट रही है।
हमने कहा एक सूर्यमुनि तिवारी हैं, दूसरे कौन लोग तिवारी हैं? जी है, दूसरे में और तो संजय पांडे जी है, जिला पंचायत है, वर्तमान जिला पंचायत है सकलडीहा से। और हम्म, के एन पांडे जी हैं। ये के एन पांडे कौन है? जरा इन और भी लोगों के बारे में सरकार बताइए कि इन लोगों लोग का हैं। जो के एन पांडे हैं और संजय पांडे, इनके बारे में थोड़ा क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताइए कि इनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि सूर्यमुनि तिवारी को तो हम देखते हैं बिना विधायक के ही क्षेत्र में हर जगह लगे रहते हैं। ये दोनों लोग जो हैं, जो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, ये किस भूमिका में हैं अभी सकलडीहा में? जी देखिए सर, वो संजय पांडे जी के बारे में बतला दें। संजय पांडे जी तो मान लीजिए इस समय वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और ब्राह्मण के नेता भी हैं, सुख दुख में भी रहते हैं। और रही बात के एन पांडे जी की, तो मैक्सवेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं हम्म, और वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से, लोगों से जुड़ाव में है, जनता के बीच में रहते हैं। और सूर्यमुनि तिवारी जी भी समाज सेवी है, वो भी रह रहे हैं। 2 बार से उनको टिकट भी मिला, भले ही न निकाल पाए, कारण जो भी रहा हो, उनका चूक रहा हो या जनता जैसे भी अस्वीकार की हो, तो उस सच्चाई को तो मानना ही है। लेकिन इस बार भी अंदर अंदर से सबको यह है कि हमें टिकट मिल जाए, हम लड़े। तो उम्मीद क्या है, किसको अब कहा नहीं जा टिकट मिल सकता सर कि सकता है? किसको मिले। भाजपा से अभी तक जो दिख रहा है उम्मीद सर तो वो भाजपा से तो सूर्यमुनि तिवारी। तीनों लोग हैं कुछ। लेकिन आप देखिए, पिछले जी लोकसभा सूर्यमुनि चुनाव में भी तिवारी। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही। हम ये पूछना चाह रहे थे कि पिछले लोकसभा चुनाव में महेंद्र पांडे जो पूर्व मंत्री हैं वर्तमान में, वो चुनाव हार गए बड़ी बड़ी बुरी तरह से। उनकी हार का कारण क्या था? वो कहां पर हारे और सूर्यमुनि तिवारी किस क्षेत्र में हारते हैं और कहां ये प्लस रहते हैं? उनके सर महेंद्र नाथ पांडे के चुनाव के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत कम मत से हारे थे। और कहीं ना कहीं अ, ब्राह्मण ब्राह्मण भी सर, वो केंद्रीय मंत्री, पहले तो बता दो, वो कैबिनेट मंत्री थे। कुछ ब्राह्मण जी, के दिमाग में था कि हमारे यहाँ वो नहीं आए, हमारे यहाँ वो नहीं है, तो एक कैबिनेट मंत्री सबके दरवाजे हर एक घर नहीं जा सकता है। जी। कुछ ब्राह्मणों के दिमाग में ये लगा कि हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे तेरहवीं में नहीं आए, हमारे शादी में नहीं आए, फला जगह गए, फला जगह गए। और आज भी ये सब चल रहा है कि महेंद्र नाथ पांडे जी यहाँ नहीं आए, वहां चले गए, वहां नहीं आए, यहाँ चले आए। हालांकि सर विकास तो बहुत ज्यादा किए, विकास बहुत ज्यादा किए, लेकिन उनके हार का ये भी कारण है। मतलब आप ये सोचते हैं कि जनता को विकास से कोई मतलब नहीं क्या? आपके चंदौली में अगर बात की जाए तो। अगर विकास से मतलब रहता है तो सर, जहाँ तक हमारा सोच है और जहाँ तक हम देख रहे हैं चंदौली में, तो वो हारे नहीं होते। विकास तो खूब किए, जी। पर्सनल किसी का किए ना हो, न किए हो, लेकिन चंदौली में तो विकास बहुत किए। विकास पुरुष के नाम से उनको जाना भी जाता है, अभी वो क्षेत्र में लोग मानते सक्रिय भी हैं हैं। क्या? अभी वो क्षेत्र में सक्रिय हैं? पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जो है क्षेत्र में सक्रिय हैं क्या? अब तो उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है। तो क्या लगता है अगली उम्र बार जो ज्यादा माननीय हो लोग, गई। हाँ, जैसे 2031 का जब लोकसभा चुनाव होगा, तो महेंद्र नाथ पांडे को क्या लग रहा है, फिर से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं क्या? बनाए भी जा सकते हैं सर, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा वोट से नहीं हारे थे। उस समय जनता का मूड अचानक बदला और सपा से टिकट पे वीरेंद्र सिंह जी आ गए। थोड़ा झुकाव हुआ कि नहीं इनको हटा दे। ब्राह्मण का भी अंदर से, ब्राह्मण भी नाराज चल रहे थे महेंद्र नाथ पांडे जी से। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि थे तो कितना भी विकास हुआ, और ये आ गए हैं तो अब कितना विकास हो रहा है चंदौली का। तो जैसे तो जब से वीरेंद्र सिंह आए हैं चंदौली में जब से वीरेंद्र सिंह आए हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं। इनके आने से क्षेत्र में क्या हो गया? विकास कुछ हुआ, विकास की नहीं? विकास का तो सर चंदौली की जनता तो मान लीजिए, अब देखते हैं विकास कुछ उतना हुआ नहीं है, क्योंकि उनका ये भी कहना है, पूछने पे ये भी कहते हैं हमारी सरकार नहीं है।
जो निधि से हो रहा है कर तभी रहे हैं। लड़े कि जब और उनकी कहीं सरकार नहीं, जब सरकार उनकी नहीं है और डबल इंजन की सरकार रहेगी तभी तो लगता है विकास होना है। तो जब डबल जी इंजन की सरकार नहीं है और वीरेंद्र सिंह को जनता ने जिताया है, और अब जो जनता है वो जनता क्या अब वीरेंद्र सिंह से नाराज चल रही है क्या? हाँ, नाराज तो चल रही है। वो करीब 60% जनता नाराज चल रही है। विकास विकास अपनी जगह है, लेकिन उनको हर एक जगह जहाँ भी पहुंचना चाहिए वहाँ पे पहुंच नहीं पाते हैं। और यही नाराजगी कैबिनेट मंत्री के साथ भी देखा गया था, जो आज वीरेंद्र सिंह के साथ देखने को मिल अच्छा, रहा है। हम ये जानना चाहते हैं, सकलडीहा में प्रभुनाथ सिंह जो हैं अभी जो वर्तमान विधायक हैं, क्या ये इनके बदले कोई और भी चुनाव मैदान में आ सकता है क्या? उनके बदले सर तो अभी तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जैसे ही समय और नजदीक आएगा तो समाजवादी पार्टी से कौन लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी अगर प्रभु नारायण यादव रहते हैं या प्रभु नारायण यादव लड़ना चाहते हैं तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि और उन ये लोगों में मनोज एकता है। वो लोग और पहले ही मनोज डिसाइड। मनोज सिंह के बारे में क्या कहना है? मनोज सिंह भी सकलडीहा ही मांग रहे हैं, कहीं मनोज और से सिंह लड़ना काका चाहते? सर, जी। मनोज सिंह सर तक सैयद राजा से, मनोज सिंह डब्लू पूर्व विधायक हैं, सैयद राजा जी, से तैयारी अपना कर रहे हैं। और तो वहां तो सुशील प्रतिदिन सिंह इतने जनता के मजबूत बीच में जा विधायक हैं। रहे हैं, सुख दुख में जा रहे हैं। हाँ सर, तो वो भी लगे हैं तैयारी में, वो भी अपना तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका पुत्र जा रहा है, वो भी जा रहे हैं दिन रात। कोई भी प्रोग्राम छूट नहीं रहा है, एक एक दिन में 10-10 ठो 12-12 ठो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। वही हाल वो विपक्ष के मनोज सिंह डब्लू का भी है, वो भी अपना तैयारी इसी ढंग से कर रहे हैं। 12 बजे 1 बजे रात कहीं आग लग गया, कहीं कोई अ, मामला आ गया तो तुरंत पहुंच रहे हैं। और दोनों लोग फील्ड में एकदम पूरे जोशों से लगे हैं, जोश के साथ चल रहे हैं। चंदौली में कुल कितने विधायक अभी हैं और उनकी स्थिति क्या है? अगर चारों विधायकों की, 4 विधायक हैं ना आपके चंदौली में? जी चंदौली में कितने विधायक हैं? सर, हम आपको बता दें, चंदौली में तो अभी फिलहाल में मनोज सिंह डब्लू सपा से तैयारी में लगे हैं, और सुशील सिंह जी भाजपा से वर्तमान विधायक है, वो भी अपना तैयारी कर रहे हैं। तो अभी भाई कौन कौन विधायक, बाकी कितना विधानसभा चंदौली में, कुल कांग्रेस, कितनी विधानसभा है ये बताइए? देखिए सर, चंदौली चंदौली में 4 विधानसभा है, लेकिन कहाँ, किसकी, चंदौली कहाँ में पर? सर सैयद राजा हम्म, सीट से अगर आप आवाज आपकी सैयद कट राजा रही है सीट थोड़ा पे सा। सर 2 ही लोग की लड़ाई है। हम्म, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है सर। सैयद राजा के सीट पे 2 ही लोग की लड़ाई है, मनोज सिंह हम्म। डब्लू और आपका सुशील सिंह। सुशील सिंह। बाकी कोई आए कोई लड़े, हाँ 2 ही लोग की लड़ाई है सर, मात्र 2 लोग की, सपा अच्छा, भाजपा। जी, तो पिछले बार सुशील सिंह तो जीत गए थे चुनाव, तो हारा कौन उनसे और कितने वोट से हारे थे, कुछ अंदाज है आपको? सैयद करीब दस राजा की हजार बात के है। वोट से हारे थे। कौन 10,000 वोट, हाँ कौन दस हारा हजार था? के वोट से मनोज सिंह डब्लू पूर्व विधायक सपा के। अच्छा, हारे थे। डब्लू जी पूर्व विधायक सपा के मनोज सिंह डब्लू 10,000 वोट से। जी हारे थे। तो इस बार में भी डब्लू जी तो देखते हैं सोशल मीडिया में खूब हाँ सक्रिय रहते हैं। हाँ, तो इस समय सक्रिय हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। और हम्म, चुनाव दोनों लोग जीत रहे हैं, आती आपा के। वो भी कर रहे हैं, हमारा निकल रहा है, जीत रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम इस बार जीत रहे हैं। लेकिन वो तो जनता को डिसाइड करना, जनता तय करेगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कितना विकास किया है, कौन हम कितना सबके सुख दुख में जा आ रहा है।
कौन सैयद राजा के बारे में ज्यादा सोच रहा है, ये तो सर जनता डिसाइड करेगी। एक चीज हम आपसे और जानना चाहते हैं, देखिए चंदौली में आपके वीरेंद्र सिंह ठाकुर होने के नाते जीत गए, लेकिन दो ठाकुर नेता वहां पे और बहुत मजबूत हैं। एक तो आप विनीत सिंह की बात करें, वो भी भाजपा में आ गए हैं, सुशील सिंह पहले ही से थे। तो ये ठाकुरों की जो लॉबी है, ये भाजपा के साथ गोलबंद नहीं हो रही है क्या? अब सर पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि पार्टी सबका है, पहले कोई बसपा में था, फिर सपा में गया, फिर भाजपा में आया, सरकार जिसकी है सत्ता में जो है अपना सब अपना पैठ बना ले रहे हैं, जहाँ से टिकट जिसको मिल जाए तो लड़ जा रहे हैं। पहले मनोज डब्लू की बात करें तो मनोज डब्लू को सपा से टिकट नहीं मिला था, वो निर्दल लड़े, लेकिन सैयद राजा से उनकी जीत हुई। सैयद राजा बाजार से मात्र 2,000 2,500 वोट से उनका जीत हुआ था। ब्रिजेश सिंह भी चुनाव लड़े थे, उस समय वो जेल में थे। तो कहने का मतलब ये है सर कि ब्रिजेश सिंह भी इस बात तैयारी में है क्या? ब्रिजेश सिंह भी इस बात तैयारी में, जो पूर्व एमएलसी हैं? अभी तो सर सैयद राजा से तो नाम नहीं अभी उनका आ रहा है, लेकिन कहा नहीं जा सकता सर, अब कुछ दिन बाद क्लियर हो पाएगा। तो आपके चंदौली ब्रिजेश आपके चंदौली में ब्रिजेश सिंह कहीं से सक्रिय नहीं ना है? नहीं सर, अभी उनका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक चर्चा में तो हो सकता है विनीत सिंह जी के लड़के आ जाए। कौन है विनीत सिंह के लड़के? वो सक्रिय हैं वो क्या? हाँ सक्रिय है, और कहीं कहीं नाम भी आ रहा है सनी सिंह का, तो अच्छा। आ सकते हैं। तो किस इलाके से आ सकते और हैं? सैयद राजा से विनीत सिंह के लड़के कहाँ से? चंदौली से सर नाम आ रहा है, आ भी सकते हैं। चंदौली से अगर उनको टिकट मिलता है तो आ सकते हैं। एक बार प्रयास किए थे वहां से मिर्जापुर जो ये उपचुनाव हुआ था, उसमें प्रयास किए थे, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से नहीं लड़े, लेकिन इस बार पूरी तैयारी में है। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और हम फिर किसी नई तैयारी के साथ आपसे बात करेंगे। और थोड़ा चुनाव के नजदीक आना, हम चाहेंगे कुछ प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं, अगली बार की चर्चा में उन्हें भी अपने साथ जोड़िएगा, तो ये चर्चा थोड़ी और सार्थक बनेगी। आपने क्लाउन टाइम्स को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।